देपालपुर तहसील के गौतमपुरा में आयोजन एक बार फिर दिखा वीरता और आस्था का संगम। सदियों पुरानी परंपरा हिंगोट युद्ध जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शाम का धुंधलका हवा में बारूद की गंध, मैदान के एक छोर पर सैकड़ों आंखें चमक रही हैं, दूसरे छोर पर उठता है धुआं और सुनाई देती है पहली गर्जना, देव नारायण भगवान की जय। और फिर आसमान में आग की लपटें तीरों की तरह उड़ने लगती है। जी हाँ, ये नजारा किसी युद्ध भूमि का नहीं बल्कि मालवा के गौतमपुरा का है, जहां दीपावली के दूसरे दिन होता है सदियों पुराना हिंगोट युद्ध, जहां तुर्रा दल और कलंकी दल के वीर योद्धा जलती हुई हिंगोट से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और दिखाते हैं साहस, आस्था और परंपरा का अनोखा संगम। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दीपावली के दूसरे दिन देपालपुर तहसील के ऐतिहासिक नगर गौतमपुरा का मैदान एक बार फिर रणभूमि में तब्दील हो गया, जब तुर्रा दल और कलंकी दल के योद्धा आमने सामने आ खड़े हुए। शाम ढलते ही देव नारायण भगवान की जय के जय घोष के बीच जलती हुई हिंगोट आसमान में तीरों की तरह चमकने लगी। दोनों दलों के योद्धा पारंपरिक पोशाक में सज्ज होकर रणभूमि में उतरे और एक दूसरे पर हिंगोट से प्रहार कर वीरता, साहस और परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। हर तरफ धुआं, चिंगारियां और जय घोष, फिर भी चेहरे पर न डर न हिचक, केवल उत्साह और जोश था। यही है गौतमपुरा का हिंगोट युद्ध, जो सदियों से मालवा की पहचान बना हुआ है। मैदान में हजारों दर्शक इस अनोखे दृश्य के साक्षी बने। आसपास की पहाड़ियों तक भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने आयोजन को लेकर सुरक्षा और चिकित्सा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी और एसडीओपी संघप्रिय सम्राट के नेतृत्व में करीब 200 पुलिस कर्मी तैनात रहे। वहीं चिकित्सा दल की निगरानी में 36 योद्धा घायल हुए, जिनमें से एक को इंदौर रेफर किया गया। युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष की जीत या हार नहीं होती। यह युद्ध साहस, श्रद्धा और सौहार्द का प्रतीक है। जब रणभूमि शांत हुई तो दोनों दलों के योद्धाओं ने एक दूसरे को गले लगाकर परंपरा के समापन का संकेत दिया। गौतमपुरा का यह हिंगोट युद्ध केवल एक खेल नहीं बल्कि वह लोक धारा है, जो आज भी हमें याद सिखाती है कि आस्था और परंपरा जब साहस मिलती है तो समाज में एकता और सम्मान की ज्वाला जल उठती है।